आज हम जिस मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मां नर्मदा। नर्मदा जयंती है और नर्मदा जयंती पे विशेष धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। मां नर्मदा के आंचल को साफ सुथरा रखना एक बड़ा काम है और उसके लिए हमारे विवेक अवस्थी जी लगातार नर्मदा बचाओ आंदोलन के तहत लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। विवेक जी, हम स्वागत करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज है कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, इसको अभी तक आपने कहां तक कैसे लोगों को जोड़ रहे हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि नर्मदा जी पूरे मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी है। अगर नर्मदा जी यहाँ नहीं है तो ये मध्य प्रदेश में और यहाँ पे जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। और नर्मदा जी जिस चीज़ से चलती हैं वो इनकी सहायक नदियाँ हैं और हमारे वन हैं। तो नर्मदा जी के विकास के नाम पर अवैध जंगलों की बहुत कस के कटाई हुई है मंडला सघन क्षेत्र में। और दूसरी चीज, इनकी जो सहायक नदियां हैं धीरे धीरे एक एक करके सब मारी जा रही हैं। अपने जबलपुर में ही आप लगा लो अंदाज कि गौर, तैमर, आपकी हिरन, परियट, ये सब मार दी गई हैं। पर इनको रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है और तमाम पूरी गंदगी शहरों की इन नदियों के माध्यम से और इनसे छोटे छोटे नाले जो जुड़े हैं इनके माध्यम से नर्मदा जी में जा रही है, जिसके लिए हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। हमने पूरी सभी तहसीलों में और शहरों में भी धरना प्रदर्शन करके सरकार को चेताया। हमने कई बार कोशिश की अनऑफिशियल भी मिलके अधिकारियों को कि भाई ऐसा करो, जनप्रतिनिधियों से भी जहां हम मिल रहे हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही हम ये भी चाहते हैं, जैसे नर्मदा जयंती का पर्व है, तो नर्मदा जयंती के पर्व पे लाखों लोग जाते हैं मां नर्मदा से मांगने। तो मेरा सीधा सीधा उन लोगों से ये सवाल है कि अब आपने तो हजारों साल से आपको जीवन नर्मदा जी दे रही हैं, आज नर्मदा जी आपसे मांग रही हैं अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों से वो अपनी सुरक्षा मांग रही हैं। धर्मांधता की चीज नहीं है ये कि आप पूरा कचरा कूड़ट जाओ, भंडारों की गंदगी जाए, ये सब ना डालें। नर्मदा को मन से पूजें, क्योंकि नर्मदा ने आपको जो भी दिया है वो सब नर्मदा ही ने। ये बड़ी चीज है कि मां नर्मदा के आंचल को अगर हम सुरक्षित रखते हैं तो आने वाले जीवन और भविष्य की कल्पना भी हो सकती है। लेकिन अगर नर्मदा नहीं रहेगी तो मध्य प्रदेश में जीवन की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाएंगी। अभी जिस तरीके से नर्मदा के तटों पर और आगे भी अभी देखें, चुटका परमाणु प्रोजेक्ट एक आ रहा है, इसके अलावा किंदरई में परमाणु प्रोजेक्ट आ रहा है, तो इसको लेके भी आपने अभी कुछ मुहिम छेड़ी है क्या? चुटका के लिए तो मैं पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। गांव गांव जाके हमने तहसील स्तर पे जाके ज्ञापन दिए SDM को, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पे कि ये परियोजना रद्द की जाए, क्योंकि इस परियोजना के बनने से हमारे पूरे यहाँ का जीवन 200 किलोमीटर के रेडियस में भोपाल गैस त्रासदी टाइप का खतरा मंडराएगा। हमें विद्वानों से ये भी मालूम चला है कि नर्मदा बचाओ में काफ़ी टाइम से कई लोगों ने अपना जीवन दे रखा है, जैसे अपने राजकुमार सिन्हा जी हैं। इनके माध्यम से ये पता चला है कि अगर वो परमाणु परियोजना बनाई जाती है तो उसके कचरे के बड़े दुष्परिणाम हैं। नर्मदा जी के जल स्तर के टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ जो वो गैस जमा होगी, यदि वो लीक होगी तो कभी भी भोपाल गैस कांड टाइप का हो सकता है। तो हमारे उसको चुटका परमाणु हो चाहे किंदरई परमाणु हो, ये रिहायशी इलाकों के लिए बड़ा खतरा है। तो ये हमें नहीं बनवाना है और हम सभी नर्मदा भक्तों से लगातार अपील कर रहे हैं, भैया इसके लिए अपने जीवन के लिए साथ में आओ। अभी आप चौपालें भी लगा रहे हैं जगह जगह, लोगों का क्या रुझान आ रहा है इसमें? इस क्षेत्र में रहने वाले नर्मदा पट्टी के लोगों में नर्मदा जी के प्रति बहुत आस्था है, तो हम उनसे यही कह रहे हैं और लोगों का सब लोग अपना तन मन धन लगा के हमारे साथ आने तैयार है। सरकार इसमें दोहरा रवैया अपनाए। सरकार एक तरफ तो धार्मिक होने का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके सारे मंत्री, इसके सारे नेता सब लोग नर्मदा रोज दर्शन करने जाते हैं, पर नर्मदा के जीवन को इतना बड़ा खतरा है वो उन्हें नहीं दिख रहा है।
लोग जरूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हजारों लोग इसमें हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो हमेशा हमसे कह रहे हैं कि हम तन मन धन से आपके साथ हैं। अभी 30 तारीख को गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पे आपने एक पद यात्रा भी निकाली थी जी। और गांधीवादी तरीके से आप अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। गांधी ने जिस तरीके से सर्वहारा के लोगों को जोड़ा था, उस तरीके से आपके प्रयास कहाँ तक पहुंचे अभी तक? प्रयास तो अभी मेरे ख्याल से मैं 1.5-2 साल से शुरू किया हूँ कि ये गांधीवादी तरीके ही से ये आंदोलन सफल होगा, क्योंकि बड़ी शक्ति है सरकार का ये है और 25,000 करोड़ की परियोजना है। इसमें बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व हैं। उनका बहुत बड़ा ऑफिस BSNL के ऑफिस के पास कहीं खुला है, कोई अधिकारी मुझे बता रहे थे। और कोई हमें ये भी बता रहा था कि अजीत डोभाल जी, जो सरकार के सबसे बड़े रत्न हैं, उनको इस परियोजना का उनने मुखिया भी बनाया है, उनकी देखरेख में सब चलेगा। तो ये तो जनता का आंदोलन है, अगर जनता चाहेगी तो ही इसको रुकेगी। और अगर जनता साथ में नहीं आई, जनता को ये सरकार के लोग, जो गरीब लोग वहाँ चुटका में आंदोलनरत रहते हैं, उन्हें बड़े बड़े प्रलोभन दे रहे हैं। उन प्रलोभनों से कुछ लोग पीछे हटते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं। तो मानव की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया के तहत ये बड़ा संघर्ष का है जो हमने अपने स्वभाव में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस संघर्ष को नर्मदा मैया ही शक्ति देगी और उसी शक्ति से शायद हम उसको जीत पाएंगे। तो ये तय है कि आंदोलन की एक मशाल लेके विवेक अवस्थी जी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अकेले चलते हुए भी लोगों के काफिले इनके साथ होते जा रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि नर्मदा बचाओ का जो संकल्प है वो पूरा होगा। मां नर्मदा के आंचल को शुद्ध रखने के लिए, साफ रखने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं विवेक भाई। और आगे भी हम आपसे इस मुद्दे पे चर्चा करते रहें। जी, धन्यवाद।